एसडी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा लगातार जो है विवादों में यहाँ पानीपत के अंदर आप सुनते होंगे, लेकिन बावजूद उसके अब एसडीवीएम में 150 से ज्यादा शिक्षक जो हैं अपनी मांगों को लेकर, सैलरी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सतीश गोयल जी हमारे साथ हैं, पूर्व में ऑडिटर रहे, 10 साल उन्होंने एमएसडी स्कूल में ऑडिटर रहे हैं। लेकिन इस सोसाइटी में क्या चल रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बारे में क्या रहा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मुख्य कारण है? क्योंकि शिक्षक 7 दिन से अब शिक्षक भी जो है धरने पर रहे हैं, तो इसका कहाँ मैसेज जा रहा है, क्या देखते हैं आप? ऐसा है जी, ये जो एसडी की सोसाइटी है ये 1945 की बनी हुई है जी। और ये आज जो है शहर की मतलब आज से 6 साल पहले इसका पूरे हरियाणा के अंदर मतलब एक नाम था। इससे बड़ी संस्था कोई जो है नहीं थी। अब 6 साल से जो है यहाँ के अंदर जो है जो पदाधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसी को कुछ आदमी ऐसे हैं जो हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसके कारण अब एसडी विद्या मंदिर के एक हफ्ते से जो टीचर हैं उनको अप्रैल से और अक्टूबर तक तनख्वाह तकरीबन सैलरी जो है वो 50% दी गई है। नवंबर के बाद तो उनको सैलरी जो है वो नहीं दी गई और उनको ये कह दिया गया चेयरमैन ने, यदि आप जो है जितनी हम सैलरी लेना चाहते हैं वो नहीं लेते तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो एक हफ्ते से वो बाहर बैठे हुए हैं इसके विरोध में। ये बहुत हमारे लिए, मैं इसका तकरीबन 1982 से मेंबर हूं और हमें इसका बड़ा दुख पहुंचता है। भाई जो है शहर की या टीचर जो है बहु बेटियां जो है वो सड़क के ऊपर बैठी हैं। ये एक हमारी संस्था के लिए जो है नी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 3 सोसाइटियां हैं शहर के अंदर जो लगातार, लेकिन विवादों में एसडी सोसाइटी क्यों रहती है, क्या कारण है इसका? एसडीओ में कुछ पदाधिकारियों का अपना अहम है, वो अपना अहम छोड़ते नहीं है, उनकी वजह से जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बाकी संस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। कभी आज से 7 साल पहले इस संस्था के अंदर 18,000 बच्चे पढ़ते थे, आज बच्चे जो है 12,000 बच्चे हैं। तो जो मैनेजमेंट यहाँ पे है वो सारा कारण वही है, टीचर तो वही है, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुई है। तो मैनेजमेंट से नाखुश रहते हैं स्टाफ जो टीचर्स हैं? हाँ, इसका मतलब यही निकालना चाहिए। अभी स्टाफ जो है वो मैनेजमेंट से नाखुश है और मैनेजमेंट जो है उनको ठीक से जो है उनका बर्ताव नहीं कर रहा। एक तरफ करोड़ों रुपए की जमीन ली जा रही है, तमाम जगह से जो है वकील बड़े बड़े दामों में जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं अपने केस को लेकर के, लेकिन सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, क्या देखो जी, ऐसा है जो मैनेजमेंट है तो वही बता सकती है। जो मैनेजमेंट सैलरी नहीं दे रही, हम तो है नहीं, 2006 के बाद तो हम तो है नहीं। अब जो मैनेजमेंट है वही बता सकती है, सैलरी उनके पास कितना पैसा है, क्या कुछ है, क्यों नहीं दे रहे, वो तो वही लोग बता सकते हैं, हम तो कुछ नहीं बता सकते। लंबे समय से ऑडिटर रहे हैं, लेकिन आप पे आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज की गई, क्या कारण थे और आज उस पूरे नजरिए को किस तरह से देखते? देखो ऐसा है कि मैं तो पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है 135 नंबर 3/3/2007 को, अशोक गोयल चेयरमैन, राधेश्याम वाइस चेयरमैन और एक वहां पे अकाउंटेंट था जयपाल, उनके खिलाफ की गई। जब वो एफआईआर पुलिस ने कैंसिल कर दी, जो कंप्लेंटेंट था उसने विड्रॉ कर ली, उसके बाद बीच में मेरे को ले आए। अब दूसरी एफआईआर जो है इन्होंने 6/6/2011 में दर्ज करा दी थ्रू कोर्ट, चेयरमैन के खिलाफ, वाइस चेयरमैन के खिलाफ और सतीश गोयल मेरे खिलाफ और जयपाल के खिलाफ, अकाउंटेंट के खिलाफ। मतलब इनको तो अपना ये चाहते हैं भी हर आदमी हमारे नीचे रहे। जो बात हम तो किसी न किसी तरह अपना गड़बड़ी की गई थी, कोई गड़बड़ी की गई है तो मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, भाई गड़बड़ मैंने की है, जो गड़बड़ वो कंप्लेंटेंट बता सकता है, उसका भी नार्को टेस्ट कराया जावे, पहले मेरा कराया जावे फिर उसका कराया जावे। जो पैसा मैंने खाया है मैं उसी समय वहीं पे दूंगा, जब मैं जहां से मर्जी लेके आऊं। या मंदिर है, देव मंदिर, यहाँ सबसे पुराना मंदिर है, उसमें मैं पैसे रख देता हूँ, वही मेरे से एक इतना पैसा खा लिया है, वो पैसे उठा ले। आरोप कितने का लगाया गया था जब आप पे? तकरीबन 2.25 करोड़ का लगाया गया है चारों के ऊपर। दूसरी बात यह है कि मेरा उसके अंदर ना तो मेरा एक पैसे का बिल मैंने पास किया 9 साल के अंदर, और ना ही मेरे बैंक के अंदर कोई साइन है। जिस आदमी के कोई साइन होंगे या बिल पास किया होगा, पैसा तो वही खा सकता है नहीं। जिस आदमी को बैंक में कोई साइन नहीं और एक पैसे का बिल पास नहीं, तो वो पैसा कैसे खा लेगा? एलिगेशन के जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, ये
कारण क्या है? अब पहले मैनेजमेंट देखते थे, मैं स्टडी कर रहा था, तो ऐसे में जो है सीनियरिटी दी जाती थी। अब जो है रोटेशन कहीं न कहीं ये दिख रही है कि कोई सीनियर को जूनियर कर देते, जूनियर को सीनियर कर देते। क्या इस पूरे ऐसा है जी, उनको तो अपना मतलब कंट्रोल चाहिए। दो चार आदमी ऐसे कंट्रोल चाहिए, वो जो मतलब वो पद पे हो या ना हो, उनको अपना कंट्रोल चाहिए, सारे उनके अपना मानी जाती है। तीन चार आदमी ऐसे हैं जो अपना इसको चला रहे हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जा रहा था कि करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, तो नाम लिया गया था। कौन लोग हैं वो जो सोसाइटी के? देखो ऐसा है, वो तो जो उसने जिसने बताया है तो उसको ज्ञान है, भाई कौन आदमी है, इसके बारे में कुछ नहीं कह लेकिन सकता। अब शिक्षकों का मान लो ये लगातार ऐसे चलता रहा, हाँ। जहां बच्चों को एक भगवान के रूप में देखते हैं शिक्षक गुरु को, आज गुरु सड़कों पर है, तो ये स्थिति किस तरह से सबसे देखते हैं? बड़ी बात तो ये, शिक्षक के अलावा जितने शिक्षक हैं उसके अंदर 90% लेडीज हैं। हाँ। और लेडीज मतलब किसी की भी लेडीज हो, उनकी बहू हो, बेटी हो, वो सड़क के ऊपर बैठे हैं, तो ये तो हमारे अपना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, अब जो है लगातार किसान जो है वो धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ टीचर दे रहे हैं। कोरोना काल में जो है फीस ली गई थी, तमाम लोग, फिर भी फीस ना देना क्या मंशा है? नहीं, फीस तो दे चुके हैं बच्चे, हाँ। फीस दे चुके हैं। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, ये तो मैनेजमेंट को पता भी क्यों नहीं दे रहे वो सैलरी। ये तो मैनेजमेंट को पता भी उनके पास क्या पैसा है क्या नहीं है। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो जर्नल हाउस हमारा है, उसकी मीटिंग बुलाई जावे, सब संपन्न लोग हैं। नहीं है तो अपना वो आपस में मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे और उसकी सैलरी देंगे, सैलरी देनी चाहिए। इसको लेकर के जो तमाम पुराने सदस्य हैं, आप भी मैनेजमेंट में रहे हाँ, हैं, मैं 1982 से हाँ, सदस्य हूँ। तो अब क्या लगता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा इस पर? देखो जी, हम तो इसके लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इसके लिए सेक्रेटरी महोदय को और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी उसकी कॉपी दी जा चुकी है, स्टेट रजिस्ट्रार को कॉपी दी जा चुकी है। आगे क्या कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दिल्ली से वकीलों को महंगे महंगे जो है पैसों में लाया जा रहा है, ये किस कारण से, कौन से केसों को दबाने के लिए? किस्सों को दबाने के लिए अपनी संस्था के अंदर अपना जो है इनका होल्ड रहे जिंदगी भर, उसके लिए अपना किया जा रहा है। हाँ। तो अब आगामी कदम क्या रहेगा आप लोगों का, जिन्होंने पौधा लगाया था एक एसडी आगामी सोसाइटी कदम का? तो आज ये जो प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से हुई है, अब इसका आगे क्या कंसिक्वेंस निकलते हैं उसके बाद आगे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो ये थे गुप्ता जी, देखिए गोयल। जी सतीश गोयल जी, और उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह का पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां एसडी सोसाइटी के अंदर टीचर धरने पे बैठे हों। वहीं दूसरी तरफ लगातार उनका प्रयास है कि अब कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। वहीं करोड़ों रुपए के गबन के आरोप भी यहाँ लगाए गए, और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो ऑडिटर थे तो उस समय उन पर एफआईआर लॉन्च की गई थी, जिसको लेकर वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि टीचरों को सैलरी दी जाती है नहीं, या फिर एसडी सोसाइटी का बवाल लगातार जारी रहेगा। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।